नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से पूछा है कि क्या मेरी तकलीफों का कोई अंत है? क्या कोई है जो मुझे बिना जज किए सुनता है? आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं। आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने मौत को हराकर पूरी दुनिया को उम्मीद का नया मतलब सिखाया। अगले 1 से 2 घंटे मेरे साथ इस सफर पर बने रहिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दुनिया के बड़े राजा अक्सर महलों में पैदा होते हैं, लेकिन राजाओं का राजा एक जानवरों की चरनी में पैदा हुआ। क्यों? ताकि वो दिखा सके कि वो सबसे गरीब और निचले स्तर के इंसान के भी उतने ही करीब हैं जितने किसी अमीर के। उनका जन्म एक चमत्कार था, लेकिन उनका जीवन एक संदेश था। बेतलहम का वो सितारा आज भी हमें अंधेरे में भटकने से रोकता है। वो हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, सिर्फ एक साफ दिल की जरूरत है। जब जीसस रास्ते से गुजरते थे तो भीड़ उन्हें घेर लेती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक रूहानी छुअन थी। उन्होंने अंधों को रोशनी दी। उन्होंने उन्हें गले लगाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उन्होंने तूफानों को सिर्फ एक शब्द से शांत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या था पता है? एक पापी इंसान के दिल को प्यार से बदल देना। अगर वो तब भीड़ में लोगों को ठीक कर सकते थे, तो क्या वो आज आपके घर और आपके दिल की उलझनों को सुलझा नहीं सकते? विश्वास रखिए, वो आज भी वही चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं। जीसस ने कहा था, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन उन्होंने इसे खुद जीकर दिखाया। उन्होंने सिखाया कि बदला लेने से जख्म गहरे होते हैं, लेकिन माफ कर देने से वो जख्म भर जाते हैं। उनकी शिक्षाएं किसी खास धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। वो कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि जो आसमान के पंछियों का ख्याल रखता है, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो लम्हा सबसे दर्दनाक था जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना खून बहाया और अपनी जान दी ताकि हमें अपने गुनाहों के बोझ से आज़ादी मिले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरे दिन कब्र खाली थी। वो जी उठे। ये इस बात का सबूत है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा जीतती है। मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। आज वो कब्र में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के पास है जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा तूफान आया है जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया? जीसस के शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वे नाव में थे और लहरें उन्हें डुबोने वाली थी, तब जीसस सो रहे थे। शिष्यों ने डरकर उन्हें जगाया। जीसस ने उठकर सिर्फ इतना कहा, शांत हो जाओ, और सब कुछ थम गया। उन्होंने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज वे आपसे भी यही पूछ रहे हैं। आपके जीवन का तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर जीसस आपकी नाव में हैं, तो आप कभी डूब नहीं सकते। बस उन पर भरोसा रखें, क्योंकि वे लहरों पर चलने वाले खुदा हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमने इतने गलत काम किए हैं कि ईश्वर हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जीसस ने एक ऐसी महिला से बात की जिसे समाज ने त्याग दिया था। उन्होंने उसे जीवन का जल देने का वादा किया जिसे पीकर फिर कभी प्यास नहीं लगती। जीसस आपके अतीत पास्ट को नहीं देखते, वे आपके भविष्य को देखते हैं। वे आपके दागों को धोकर आपको एक नई पहचान देना चाहते हैं। अगर आप आज खुद को अकेला या गुनहगार महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, वे खास तौर पर आपके लिए ही आए थे। जीसस ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कोई रटा रटाया मंत्र नहीं है, बल्कि एक बेटे का अपने पिता से बात करना है। उन्होंने सिखाया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। प्रार्थना में वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। जब आप बंद कमरे में उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, तो स्वर्ग का सिंहासन हिल जाता है। आज से ही उनसे बात करना शुरू करें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ जो जीसस ने किया था। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो, शरीर में बीमारी हो या मन में अशांति हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वो अदृश्य होकर भी आपके साथ खड़े हैं। वे आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये आपके लिए उनका बुलावा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस 2 घंटे के सफर में हमने उनकी करुणा को देखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो कमेंट में अपनी परेशानी लिखें। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। इस वीडियो को कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेजें जो आज दुखी हैं। क्या पता
आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बचा ले। धन्यवाद और जीसस आपको बहुत आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज जीसस क्राइस्ट हमारे सामने होते तो वो हमसे क्या कहते? वो कहते, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जब कोई साथ नहीं देता, तब भी एक आवाज आती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे। लेकिन क्या हम सच में विश्वास करते हैं? बाइबल में एक खूबसूरत वादा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे। लेकिन क्या हम सच में उस पर अटूट विश्वास करते हैं, या हमारा विश्वास सिर्फ मुश्किलों तक सीमित है? जीसस ने कहा था, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, तो तुम पहाड़ों को भी हिला सकते हो। यहां पहाड़ का मतलब पत्थर नहीं, आपके जीवन की वो मुश्किलें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आज चारों तरफ नफरत और शोर है, लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी बात सिखाई, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। सोचो, अगर हम नफरत का जवाब नफरत से देना बंद कर दें, तो ये दुनिया स्वर्ग से कम नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा, मैं रास्ता हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। तो आज खुद से भागना बंद करो। अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में उस रास्ते पर चल रहे हो जहाँ सुकून है? अगर आप आज टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, टूटी हुई चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा रोशनी फैलाती है। विश्वास बनाए रखो। आज ही एक नई शुरुआत करो, क्योंकि एक सच्चा विश्वास सिर्फ सोच नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसका कोई फिनिशर पॉइंट ही नहीं है? सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, और रात को जब आप अकेले होते हैं, तो वही पुराना खालीपन। हम सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? क्या कोई है जो मुझे वास्तव में समझता है? अगर आज आप इसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां रास्ते धुंधले दिख रहे हैं, तो रुकिए। आज की ये बातें शायद आपके लिए ही है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी बीमारियां घेर लेती हैं, कभी कर्ज का बोझ दबने नहीं देता, तो कभी वो इंसान साथ छोड़ देता है जिसके भरोसे हमने पूरी दुनिया जीती थी। अंधेरा बुरा नहीं होता, लेकिन अंधेरे में अकेलापन जानलेवा होता है। हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गया है। हमें लगता है कि हमारी दुआएं सिर्फ छत से टकराकर वापस आ रही हैं। पर क्या ये सच है? पवित्र शास्त्र बाइबल, सोचिए, वो आपसे कह रहे हैं कि अपना बोझ उन्हें दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं और जब थक कर गिर जाते हैं, तब उन्हें याद करते हैं। यीशु सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब आप एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाते हैं, तो अंधेरा गायब नहीं होता, लेकिन आपको रास्ता दिखने लगता है। विश्वास वही मोमबत्ती है। यीशु ने एक बार कहा था, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से हट जा, तो वह हट जाएगा। यहाँ पहाड़ आपके जीवन की वो बड़ी समस्याएं हैं। शायद वो आपकी कोई पुरानी आदत है, कोई नफरत है, या कोई डर। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपकी हर समस्या जादू की तरह खत्म हो जाएगी। विश्वास का मतलब ये है कि उन समस्याओं के बीच भी आपके पास अचल शांति होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नाव चलाने वाला, द कैप्टन, जाग रहा है, भले ही तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो। आज आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यीशु ने कहा था, मैं रास्ता हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ।
वो रास्ता जो सीधा पिता परमेश्वर के पास जाता है। वो सत्य जो आपको हर बंधन से आजाद करता है। नफरत को छोड़िए क्योंकि उन्होंने सिखाया, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। डर को छोड़िए क्योंकि उन्होंने वादा किया, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। एक बार बस अपने दिल की गहराई से पुकार कर देखिए। अपनी कमियों के साथ, अपने टूटे हुए दिल के साथ उनके पास जाइए। क्योंकि याद रखिए, टूटी हुई चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा रोशनी फैलाती है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे शायद आज इन शब्दों की जरूरत है। कमेंट्स में अपनी प्रार्थना की बातें लिखें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गॉड ब्लेस यू।